हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट होंगे तो भी कभी न कभी आपके मन में बिजनेसमैन बनने का विचार ज़रूर आया होगा। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग तो ये सोचते होंगे बिजनेसमैन बनना बहुत ही आसान काम है। जब मैं बिजनेस के बारे में कहीं से सीखूंगा तभी मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। जब आप बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे या फिर किसी बिजनेसमैन से ज्ञान प्राप्त करोगे तभी आपको पता चलेगा कि बिजनेसमैन बनना आसान काम नहीं है। और इसलिए बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताऊंगा जो आप अपने आप से कहीं अकेले में बैठकर ज़रूर पूछें अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो। और कुछ ऐसी प्रोसेसेस के बारे में भी बताऊंगा जो लगभग सभी बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जेफ बेजोस और इलोन मस्क, इन्होंने भी बिजनेसमैन बनने से पहले इन प्रोसेसेस को अपनाया होगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में इस समय सरकारी नौकरी जॉब्स के आंकड़ों को लेकर चर्चा तेज है। कुछ लोगों का कहना है कि नौकरी के अवसर घटे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि अब बड़ी संख्या में लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। ये सच है कि अगर कुछ लोग अपना स्टार्टअप नहीं शुरू करेंगे तो दूसरों को नौकरी मिलेगी कैसे। इसलिए कुछ साहसी लोगों को बिजनेसमैन की राह अपनानी होगी। लेकिन इससे पहले ये समझ लेना बेहतर होगा कि क्या आप में बिजनेसमैन बनने की संभावनाएं हैं और किस क्षेत्र में आपको हाथ आजमाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, बिजनेसमैन बनने की राह में सबसे बुनियादी सवाल है, आप व्यापार क्यों करना चाहते हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस सवाल में ही इस बात का जवाब भी छिपा है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये वजह पैसा कमाना या ज़्यादा आज़ादी या कुछ और हो सकता है। जब आप अपना काम तलाश लें तो फिर खुद से कुछ सवाल और कीजिए, जैसे सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों, आपके पास क्या स्किल है, यानी कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे आप पैसे कमाकर अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों, जीवन में आपके शौक क्या हैं। तीसरे नंबर पर है दोस्तों, ये जानते हुए कि बिजनेस फेल हो जाएगा आप उसमें कितना निवेश कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है दोस्तों, आपको कुल कितने पूंजी की ज़रूरत है, यानी कि अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। पाँचवें नंबर पर है दोस्तों, क्या आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि दोस्तों मेरा मतलब आपको इन सभी सवालों के जवाब अगर मिल गए हैं तो आप बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब खुद को ईमानदारी से दीजिए और पूरी तैयारी के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरह के अप्रोच से आपको नुकसान ही होगा। इसलिए दोस्तों, इस तरह की बातों से बचें और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बनाएं। दोस्तों, बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि आप कौन सा ऐसा बिजनेस करें कि आप शुरुआत में ही सक्सेसफुल बन पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने आप से पूछिए कि कौन सी नई चीज़ या नया ट्रेंड बाज़ार में आने वाला है। क्या आप इस ट्रेंड की शुरुआत में हाथ आजमा सकते हैं। अगर आजमा सकते हैं तो आपका बिजनेस चल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा बहुत नए ट्रेंड के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों, नए ट्रेंड का मतलब है जो चीज़ आने वाले समय में मार्केट में आने वाली है, अर्थात नया है या फिर अभी अभी शुरू हुई है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही ले लीजिए। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी मार्केट में थोड़े बहुत ही आए हैं, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी में अपना दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुराने ट्रेंड को फॉलो करें। जैसे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को ले लीजिए। अगर आप पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स को बनाने वाली कंपनी खोलेंगे तो वह नहीं चल पाएगी। एक तो पहले से ही बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी
है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी के कारण सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरा, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जिस रेट से हम इंसान पेट्रोल और डीजल का उपयोग कर रहे हैं उससे आने वाले कुछ ही सालों में पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनके बंद होते ही आपकी कंपनी भी बंद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप नया ट्रेंड अपना सकें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, आपको अपना बिजनेस करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोग किन बातों को लेकर परेशान हैं। अगर आपका बिजनेस या प्रोडक्ट उनकी परेशानियों को कम करने में मदद करेगा तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलेगा। दोस्तों, आपको अपना काम बेहतर नज़रिए से करना होगा, यानी कि आपके द्वारा दी जा रही सर्विस पहले से बेहतर, सस्ती और तेज़ होनी चाहिए। यानी पहले से जो लोग मार्केट में उपस्थित हैं उनकी सर्विस के मुकाबले आपकी सर्विस तेज़ होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। तभी लोग आपकी सर्विस को आजमाने के लिए सोचेंगे। दोस्तों, आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले एक और बात का हमेशा ध्यान रखें, क्या आपके बिजनेस आइडिया को दूसरे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस बंद करना पड़े तो ये कितना मुश्किल होगा और लॉस कितना होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। दोस्तों, अब आपके सामने दो नई टर्म्स आई हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना पड़े, जैसे पैसे को ब्याज पर देना। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आप एक बार लोगों को पैसा ब्याज पर दे देते हैं, फिर आपको इस बिज़नेस में और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर उन लोगों से ही आपको इस बिज़नेस में मुनाफा होता रहता है। दूसरा टर्म है दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट का अर्थ होता है आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने यानी कि निरंतर रूप से चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उसमें आपके पास 6 गाड़ियां हैं, यानी कि 6 ट्रक हैं। उन सभी ट्रक को आप अकेले तो चला नहीं सकते, इसके लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और उन ड्राइवरों को उनकी नियमित सैलरी भी देनी होगी। उन ड्राइवरों को दी जाने वाली सैलरी और आपके ट्रक में होने वाली थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी को ठीक कराने में आने वाले खर्च को ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि आपको बिजनेस को चलाने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो उसके लिए अपने चैनल पर पहले से एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने कारोबार में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखिए, किसी भी बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करने से पहले उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं और काम शुरू होते ही सारी कमियाँ। इसलिए चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी साधन आपके पास ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दोस्तों, अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।